जिला पंचायत खुशहालपुर प्रत्याशी काजल और समाजसेवी नीरज कुमार ने किया शक्ति प्रदर्शन। जाति, धर्म, मजहब से उठकर विकास के नाम पर खुशहालपुर से जिला पंचायत प्रत्याशी को जिताने की अपील की नीरज कुमार ने। शक्ति प्रदर्शन छरबा ग्राम पंचायत से शुरू होकर बड़े रामपुर पेट्रोल पंप तक निकाली गई। शक्ति प्रदर्शन में हजारों साथी समर्थकों संग यूट्यूब कलाकार वकील 420 बाबा और उनकी टीम भी हुई शामिल। समाजसेवी नीरज कुमार ने कहा कि जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर सभी सम्मानित जिला पंचायत खुशहालपुर की जनता से सदस्य पद के प्रत्याशी काजल चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी के निशान पर वोट डालने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की मूलभूत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली आदि सुविधाओं को ध्यान में रखकर सही उम्मीदवार का चयन करें। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भ्रमित ना हो, जबकि क्षेत्र की जनता ने उन लोगों को पर्याप्त समय दिया है। अब जनता बदलाव चाहती है। क्षेत्र की जनता को विकास चाहिए, साथ ही उनको जनता का भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। चुनाव पर ये तो जो लगाना हिसाब किताब देंगे जी, वो भाई का लगा के एक तरफा ही है हमारा जी। और मेरी बात इंसान अगर बताऊं तो इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वकील कहाँ जा रहा है? भाई घर जा रहा अपने देखने पूरे फोन में तो, लेकिन घर क्या करने जा रहा? अरे मेरा ब्याह हो गया ना यार। तो क्या हो गया? और मुझे तो मोटरसाइकिल मिली होगी। हाँ मोटरसाइकिल मिली। लिया या तो छकड़ा मोटरसाइकिल मिली तुझे? छकड़ा भले हो। ये बात बताऊं, देख के तुम बताइए ना, जो करवाई भी छकड़ा ही नहीं। तो बस यही आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। हम लोगों ने यही थोड़ा सा जोड़ का आपको करने का काम करा और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो हमें। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सभी जो मीडिया वाले हैं, मुझे दिख तो रानी कौन से, लेकिन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज मैं आया हूँ सैदपुर में और नीरज भाई के यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, खुलासा कर दूं एक चीज का, मुझे यहाँ नीरज भाई ने नहीं बुलाया जी, मुझे जनता ने बुलाया जी। जो मेरे फोन गए हैं वो उन जनता के गए हैं जिन जनता का काम नीरज भाई ने किया है जी। एक फोन नहीं गए, 50 फोन गए मेरे पास पे। जब मैं बिल्कुल मतलब ये नहीं लग गया मुझे कि हाँ भाई नीरज भाई बढ़िया इंसान है, तब तक के मैंने हम ही नहीं भरी कि मैं यहाँ आऊँ। सबसे पहली बात सही। और यहाँ आने के बाद तो स्पष्ट हो गया है कि नीरज भाई एक अच्छे इंसान है। और मैंने पिछला काल तो नहीं देखा इनका, लेकिन उन्हें जिस तरह मेरे को कॉल किया गया दर्शकों ने, तो उससे लगाया कि भाई ने सबका काम बेखूबी करा होगा, किसी को नाराज नहीं करा होगा।
और रही बात आगे के मामले की, तो भाई विकास को आप लोग वोट दो, ना कि चेहरे को वोट दो और ना कि किसी पार्टी या किसी चीज को। हिंदू मुस्लिम का भी मेरे सामने आया था कि जी नीरज भाई तो हिंदू है और तुम मुसलमान हो, तुम वहां जा रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैंने उन भाइयों को ये बोला कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उस इज्जत को बख्शने के लिए जो ऊपर वाले ने इज्जत बख्शी है, वो ना कि एक धर्म के लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी है। बिल्कुल मेरी वीडियो, वकील भाई की वीडियो हिंदू भाई ने भी इतनी ही देखी है, इतनी ही मुसलमान भाई ने भी देखी है। बिल्कुल। तो यहाँ जी भेदभाव नहीं किया आप लोगों ने, तो नीरज भाई के साथ कैसा भेदभाव करोगे आप भाई? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। और नीरज भाई हमारे जो है और काजल है हमारे, तो काजल और नीरज जो है इनको आप विजय बनाए और ज्यादा से ज्यादा वोट दे, और जल्दी हम लोग दोबारा आप लोगों के बीच में आएंगे और बहुत अच्छा जश्न मनाएंगे। मैंने ही बोला, हमारी एक स्क्रिप्ट भी है जी, तो हमने बनाई थी लेकिन यहाँ नहीं हो पाई। तो अब ये वकील साहब है, वकील साहब है, इन्होंने ये कहेंगे भाई वापस कहाँ जा रहा, अखरोट गिरने जा रहा भाई मैं, अखरोट देगा किसे? अब भाई तू बता किसे दे? कहेगा भाई नीरज भाई को दियो। हाँ नीरज भाई को क्यों दो, तुम हिंदू है? अरे बाबा आज भी तू उसी दुनिया में जी रहा। अरे इतना भेदभाव, अरे दुनिया पहुंच गई चांद पर, तू बैठा अभी टांड पर, पागल हो गया था। सारे नीरज भाई करे तो ये स्क्रिप्ट थी हमारी बनी हुई, तो ऐसे भीड़ में नहीं हो पाया। तो आगे कभी समय आएगा तो जरूर हम भाई के साथ में ऐसे ही वीडियो। और हाँ एक चीज जी, मैं अकेला ही नहीं आया, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जिसमें से ये रोल करते हैं बिंटा कबाड़ी का, और इसके बाद ये चाची खुशखुशी का रोल करते हैं, बहुत अच्छे फेमस एक्टर है। और ये है पप्पू चाचा, इन्हें पोटा चाहिए, जीतने के बाद जीत दो और इन्हें पोटा दे दो, जीत तो पोटा ही नहीं चाहिए। तो ये पप्पू चाचा है, तो इन्हें पोटा भी मिलेगा। नीरज भाई पक्का बुला के इन्हें पोटा देंगे, ये तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे लिए और नीरज भाई के लिए। और जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे बाबा जी का और हमारे वकील भाई का और पूरी टीम का जी, जिन लोगों ने यहाँ पे आया है और मेरे समर्थन में यहाँ पे मेरे लिए वोट भी मांगे और अपील भी की जी। देखिए ये चुनाव झूठ और सच का है, ये चुनाव सही और गलत का है। आज हमें इस क्षेत्र की जो 22% की जनता है, जो हमारा, जिसे मैं अपना परिवार कहता हूँ, उन्हें चुनना है कि क्या हम वोट जाति धर्म और मजहब के नाम पे डालेंगे या विकास के नाम पे डालेंगे। मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जिसने कहा कि मैं युवाओं को रोजगार दिला सकता हूँ। मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जिसने कहा कि मैं महिलाओं को रोजगार दिला सकता हूँ, घर बैठ के वो रोजगार कर लें। 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की व्यवस्था, जिसमें 40 से 50% की सब्सिडी के साथ मैं योजना को लेके आने वाला हूँ। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने कहा कि मैं बिजली के बिलों को 0 कर दूंगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। कुछ लोग जो बेचारे हैं वो बड़े परेशान हैं कि बिजली का बिल कैसे 0 कर देंगे, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने फिर बताया कि सोलर पैनल के माध्यम से, यूरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, 75% सब्सिडी के माध्यम से आपके बिजली के बिल जो 1 किलोवाट से 3 और 4 किलोवाट तक के हैं, उन्हें हम लगभग फ्री करके आपको आपके बिजली के बिल 0 कर देंगे। और ऐसा भी होगा कि जब बिजली ज्यादा बनेगी और आप उसे कम खर्च करोगे तो हर महीने बिजली विभाग वाले आपको 500 से 1000 रुपए आपको दे सकते हैं। मैंने क्या कहा, गलत कहा? मैंने कहा बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन मिले, यहाँ के जितने आवाम है, जो नौजवान साथी है, उनके लिए मैं खेलने कूदने के अच्छे मैदान बना दूं। एक मैं बना चुका हूँ, मैं कोई चीज ऐसी नहीं बता रहा हूँ जो मैं नहीं कर सकता, मैं वो बता रहा हूँ जो मैं धरातल पे कर दी है। मैंने ग्राउंड बना दिया है। मैं कह रहा हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मैं एक इस क्रिकेट ग्राउंड में डे नाइट मैच कराऊंगा। और इंटरनेशनल तो नहीं कहूंगा, हाँ पर नेशनल खिलाड़ियों को सबको यहाँ बुलवा दूंगा, इतनी हिम्मत मेरे अंदर है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं में रोड आती है, हमारा स्ट्रीट लाइटें आती है, पानी आता है। तो पानी के लिए तो मैंने कहा कि वहां तो भैया मेरे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जिनसे पानी की समस्या, जल वाली जो नदी नाले खाले वाली समस्या है, ये तो बिना कहे हो जाएगी। आज मेरा मकसद यहाँ के जो हमारे युवा है, मातृशक्ति है, बुजुर्ग है, उन्हें यहाँ की जिला योजनाओं से जोड़ने का मकसद है। आज
हमें और आपको और इस समाज को तय करना है कि हमें इस समाज को कहाँ लेके जाना है। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आप अगर आज जाति धर्म के मुद्दे पे आके चुनाव अगर, क्योंकि 15-20 साल से आप दे रहे हैं, यहाँ के जो शरीफ, जो हमारी जो वोटर हैं, जो यहाँ के शरीफ लोग हैं, उन्होंने इन लोगों की जालसाजी को 15-20 साल सहा है। जिला योजनाओं के नाम पे 0 काम हुए हैं। आज उन्होंने सबने मन बना लिया कि इस बार जो वोट होगा वो वोट विकास के नाम पे होगा, वो वोट अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, वो वोट नौजवान साथी अपने लिए करना चाहते हैं, मातृशक्ति अपने लिए करना चाहती है। पूरा क्षेत्र समाज इस क्षेत्र में समग्र विकास हो उसके लिए करना चाहता है। और मैं तो केवल मेरी एक ही अपील है आप सबके माध्यम से कि आइए सब मिलजुल कर इस समाज को, इस क्षेत्र को बेहतरीन करें। और मैं कर सकता हूँ, जितने लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं मेरी प्रोफाइल निकाल लीजिए और उनकी जोड़ लीजिए। अगर मैं कहीं 19 पाऊं तो मैं कहता हूँ वोट उन्हें दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नीरज जी एक सवाल आज देखिए, मुझे बड़ी अच्छी लगी हमारे बाबा चासू जो एक्टर भी है, बहुत फेमस है। गांव देहात में इन्हें बहुत देखा जाता है। हम जैसे व्यक्ति, मेरी वाइफ और हमारे पूरे परिवार वाले लोग भी देखते हैं। आप समझिए, जब इनकी वीडियो देखने में कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, जब किसी एक्टर को आगे बढ़ाने में भेदभाव नहीं है हिंदू मुस्लिम का, तो जब क्षेत्र की बात आएगी तो कैसे कुछ लोग जाति धर्म के मुद्दों पे बांट दे रहे हैं, कैसे लोग तरह तरह की अर्गलन बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा इतिहास सही ना हो तो मत दो ना वोट पर ऐसे लोगों को, तो कम से कम वोट ना करे समाज जो किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत नजर रखते हो। मैंने देखी एक वीडियो, बच्ची बिलबिला रही है, रो रही है, कितना मतलब किस प्रकाष्ठा से वो गुजरी होगी, कितनी समस्याएं उस बेचारी 18-19-20 साल की लड़की ने झेली होंगी। वो देखना और सारे लोगों को पता चलेगा कि इनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। हमने तो कहा है कि जो ये कुल्हाड़ी है ये सुरक्षा कवच है मेरी बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए। ये सुरक्षा कवच आपके लिए कुछ गलत होने नहीं देगा। ये सुरक्षा कवच बनके आपकी हिफाजत करेगा, इस समाज की हिफाजत करेगा, उस गरीब मजलूम की हिफाजत करेगा जिसकी लोगों ने जमीनें भी कब्जा ली। हजारों बीघा जमीनें लोगों ने कब्जा करा के बैठी, और आज जितना वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो 2-4 बीघा किसी की जमीन हथियाएंगे, 2-4 किसी को मारेंगे और उसके बाद वो जमीन उसकी होगी। है बात खत्म होगी। डरते हैं लोग। ये माफिया गिरदी वाला क्षेत्र नहीं है, बहुत शांत स्वभाव का क्षेत्र है। और आपके माध्यम से क्या देना चाहता हूं, गुंडा राज न कभी पहले हुआ इस क्षेत्र में और ना कभी भविष्य में होगा। हाँ, विकास की बात करें, विकास की बात पे अगर है हिम्मत तो विकास के नाम पे वोट मांग लेना जाके। क्यों जाति मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप कह रहे हो कि आप तो राव जी हो जी, आप तो तेली हो जी, आप तो फला हो जी, आप तो डिक्का हो जी, आप तो ये हो जी, आप मेरे भाई हो, भतीजे हो, फूफा हो, नाना हो, चाचा हो, इसके नाम पे क्यों वोट मांग रहे हो? 15-20 साल से तो आपको समाज ने वोट दिया। आपको जब कौम के नाम पे वोट दिया गया, 20 साल से आपने दिए ना, 20 साल कौम ने 20 साल दिए ना। जब 20 साल कौम ने दिए तो 20 साल में किसका क्या भला किया? मैं कहता हूं अगर किसी का भला किया उसे वोट दे दे, पर आप समझे कौम का भला नहीं हुआ। ये माफिया बने, भू माफिया बने, शराब माफिया बने, और जितने माफिया, खनन माफिया बने, ये उस टाइप के लोग, समाज के लोगों ने ही इन्हें वोट देके जिन्हें जिताया, वो ऐसे बने। मेरा एक ही मकसद है कि मैं समाज में विकास लेके आना चाहता हूँ। जो आपकी जिले की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और यहाँ की बिजली पानी के लिए, वो व्यवस्थाएं करने वाला हूँ और मैं कर दूंगा। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता जो मैं ना कर सकूं। मैं काम वो करता हूं जो 100% सही है। तो बस आपके लिए, आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि 28 तारीख का दिन होगा और कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने लोग आपको देख रहे हैं, कि कृपया करके इस क्षेत्र में व्यवस्थाएं बनाने दें। मैं इस क्षेत्र में सुशासन लाना चाहता हूँ, यहाँ के गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ, यहाँ की महिलाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, यहाँ के बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, यहाँ की हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, बुजुर्गों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मुझे मौका दे ताकि इस मैं मौके को भुना के वो काम कर दूं जो इस क्षेत्र में आज तक कभी नहीं हुए। धन्यवाद।